कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो दोस्तों अभी मैंने कल वीडियो डाली थी शिपमेंट की, ठीक है। आप लोगों को दिखाया था कौन कौन से बर्ड्स लेके आया था, मगर आप लोगों को मैंने नेम्स, म्यूटेशंस, प्राइजेज़ वगैरह से मैंने अपना आगाह नहीं किया था। मैंने आपको बताया नहीं था क्या प्राइजेज़ वगैरह हैं, क्या डिटेल मैंने आप लोगों को नहीं दी थी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैंने केजेस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। केज जो कंप्लीट करने थे, मैंने आपको कहा था कुछ काम रह गया, रात हो रही है, अब कल इंशाल्लाह करूँगा। तो केजेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपको केजेस में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और हमने इम्पोर्टेड बर्ड लेके हम आ गए थे, उसको हमने केज के अंदर डाल दिया था। अब उसको हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में, अपनी जगह पर किस तरह से सेट करते हैं इम्पोर्टेड बर्ड को, वो मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, ठीक है ना। मतलब अपना शेयर करूँगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि इंशाल्लाह मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि इम्पोर्टेड बर्ड लेना चाहिए, लोकल लेना चाहिए, और हम इम्पोर्टेड लेते हैं तो क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अभी नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊंगा वक्त के साथ साथ। अभी मैं आपको बर्ड्स दिखाता हूँ कौन कौन से मैं लेके आया हूँ और मैं इनको केजेस के अंदर डालता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर हमें क्या, मतलब जब बर्ड, अब जैसे मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेड बर्ड लेके आया है, उसको हमने एक एवरी में छोड़ दिया, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट डे स्पार्क दिया, ठीक है। स्पार्क क्या चीज़ है, स्पार्क मैं आपको नंबर दे दूंगा जहाँ से स्पार्क मिलता है, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। स्पार्क आप अपना इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसके अंदर अमाइनो एसिड्स वगैरह भी हैं, जिससे ये होता है आपके बर्ड के अंदर जो स्ट्रेस आ रहा होता है, बर्ड अगर आपका सुस्त हो रहा होता है या ट्रैवल करके आता है, थका हुआ होता है, तो आप उसको स्पार्क दें, ठीक है ना। स्पार्क से ये होगा कि उसका स्ट्रेस, ठीक है, अगर वो किसी चीज़ से डरा हुआ होगा या थका हुआ होगा, स्ट्रेस में होगा, तो वो स्ट्रेस लेस हो जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा उसका, ठीक है। और आपका बर्ड अपना अल्लाह भला करे नए माहौल में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल अभी मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट डे मैंने इनको एवरी में रखा, स्पार्क दिया। अब मैंने ये एक केज, ठीक है, 2 केज, 3 केज, 4 केज, ये 4 केज रेडी कर दिए 4 पेयर्स के लिए। बॉक्स आपने बंद कर देना है, मेरे बॉक्स फिक्स हैं, वरना मैं निकाल देता। अच्छा, मेरा ये भी इरादा है, ये बॉक्स मैं हटा दूंगा। अब असल में लॉकडाउन की वजह से मेरे दूसरे सेटअप के भी बॉक्सेस आना रह गए हैं, स्टिक्स आना रह गई हैं, प्लांट्स आना रह गए हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग पर है, बहुत सारा काम पेंडिंग पर है। मसला सारा ये लॉकडाउन, अब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं ये सोचूंगा कि शायद मैं ये डब्बे हटा दूं और मैं नए डब्बे ऑर्डर के लिए दूंगा, तो वो डब्बे मैं इस्तेमाल करूंगा। वो डब्बे भी आपको दिखाऊंगा किस तरह के। तो खैर आपने ये 4 जिसमें आपने ब्रीड करानी है ना बर्ड की, उस 4 केजेस को आपने रेडी कर देना है, जैसे कि मैंने रेडी कर दिया है अब। और मैंने इनके बॉक्सेस बंद कर दिए हैं। बर्ड्स की जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, दाना, मिनरल्स, ग्रेट, एक्टिव चारकोल, समुद्री जाग इसमें रह गया है, वो सारी चीज़ें आपने लगा देनी है। प्लांट्स वगैरह ग्रीनरी थोड़ी सी कर देनी है ताकि बर्ड अच्छा फील करे और माहौल भी अच्छा रहे, आपके देखने में भी आपको भी अच्छा लगे। तो बॉक्सेस बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, और पहले फिर मैं आपको बर्ड्स दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आप भले इंपोर्टेड बर्ड लेके आए, लोकल बर्ड लेके आए, नया बर्ड लेके आए ना अगर ब्रीडर पेयर, तो उसको इसी तरह से ट्रेन किया जाता है, इसी तरह से उसको अपना ब्रीड की तरफ लाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बर्ड अपना अल्लाह भला करे अगर आप लेके आए तो वो डायरेक्टली ब्रीड कर जाएगा, आपको उसको खुद ब्रीड की तरफ भी लेके आना पड़ता है। तो इंशाल्लाह खैर मैं आपको इसका बताता हूँ किस तरह से होता है। पहले मैं आपको बर्ड्स दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत रहम वाला है। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले बर्ड्स देखने से पहले, मतलब बर्ड्स देखने के वक्त दिल से अगर पसंद आए, दिल से माशाल्लाह बोल देना है। एक बार दिल में बोल दें, मुंह पे बोल दें, माशाल्लाह लाजमी बोल देना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी जब अपने बर्ड को देखता हूँ माशाल्लाह बोलता हूँ, आप अपने बर्ड को भी देखें तब भी माशाल्लाह बोलें। इंसान की अपनी नज़र अपनी चीज़ को खा जाती है, नज़र बहुत बुरी चीज़ है। बहरहाल तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हुए अब आपको मैं अपने पेयर्स दिखाना शुरू करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो आप पेयर देख रहे हैं, आपके जो सामने स्क्रीन पर पेयर है, ये है मार्क्स्ड फिंच, MASKED फिंच, ठीक है। मार्क्स्ड फिंच, जो मार्क्स हम पहनते हैं, ठीक है, उसका मार्क्स्ड फिंच इसका नाम है। ये बिलोंग करती है ग्रास फिंच की फैमिली के अंदर से। ग्रास फिंच में हमारे पास आती है शाफ्टेल फिंच, ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ग्रे, फोन और अल्बाइनो कलर के अंदर, मतलब तीनों म्यूटेशन के अंदर जो नॉर्मल म्यूटेशन इसकी आती हैं, ठीक है ना, तीनों म्यूटेशन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम ब्रीड कराते रहे पिछले बीते हुए 2 सालों में। और इस सेटअप के अंदर इंशाल्लाह इसका इरादा है अगली पिछले वाले सेटअप में ब्रीड कराएंगे। इसके बाद आता है पार्सन फिंच। पार्सन फिंच भी शाफ्टेल की फैमिली में से, ग्रास फिंच की फैमिली में से, मगर कुछ पेमेंट्स की वजह से वो मैं लेके नहीं आ पाया। वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी, अभी भी मैंने पेयर वहाँ पर अलग करके रखा हुआ है अपना। आप लोग दुआ करें, मैंने 2 दिन का टाइम लिया, मैंने बोला भाई अगर 2 दिन में पेमेंट अरेंज हो गई तो मैं उठा लूँगा, वरना आप आगे दे दीजिएगा। तो अब दुआ करें इंशाल्लाह उसकी भी पेमेंट का अरेंजमेंट हो जाए, तो पार्सन भी हमारी फिंच फैमिली के अंदर, हमारी हॉबी के अंदर, हमारे सेटअप के अंदर एक न्यू एंट्री हो जाएगी।
और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे उससे भी अच्छी ब्रीड करा के हम अपने पास भी ज़्यादा से ज़्यादा पेयर कर सकें और आप लोगों को भी शौक करा सकें इस चीज़ का। तो ये जो आप मार्क्स फिंच देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको इसकी स्टोरी बताता चलूँ। ये मुझे बेइंतहा पसंद थी जब मैं इस फील्ड के अंदर आया आज से 2 साल पहले, मतलब जब मैंने इसको नेट पर देखा, जब मैं इसका काम कर रहा था एग्जॉटिक वगैरह का, जब प्रोफेशनल तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस की तरीके से कि हाँ भाई अब इससे कमाना भी है और अपना शौक भी करना है। तो उस टाइम मैंने मार्क्स को देखा था और उस वक्त मेरे को बेइंतहा बहुत दिल पे लगी थी। 1 साल या 6 महीने आप समझे, मैंने इसको बहुत ढूंढा पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, हर सूबे में, मतलब पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बर्ड्स ब्रीडर्स हैं वहाँ पर मैंने मालूम किया, कहीं अवेल नहीं थी। फिर मुझे पता चला ये पाकिस्तान के अंदर कभी आई नहीं है। तो फिर कर आके जैसे ये रमज़ान का लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये पेयर्स आना शुरू हुए। उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था मेरे घर की रेनोवेशन का काम हो रहा था और मेरे पास पेमेंट की भी शॉर्टेज थी क्योंकि घर में पूरा रेनोवेशन में लगाया हुआ था। तो मैं फिर पोस्टपोन हो गया, मैंने कहा अभी नहीं, इंशाल्लाह रेनोवेशन के बाद देखेंगे कोई सेटिंग बनेगी तो उस वक्त इसकी प्राइस जो चल रही थी वो चल रही थी 75,000। ठीक है, नया नया इम्पोर्ट हुआ था, गिनती के 5-10 पेयर आए होंगे उस टाइम। ठीक है, तो उस टाइम ये 75,000 का चल रहा था। मुझे पता था ये भी अभी अभी आया है, थोड़े से और पेयर आएंगे तो ये रिजनेबल प्राइसेस पे आ जाएगा। तो ये मर मरा के, मतलब करा के समझे आप 45 to 50 के दरमियान में आ गया और मैं भी इस 45 का पेयर लेके आया हूँ। जो सच बात है, मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट वाली बात बताऊंगा, गोल घुमा के झूठ बोल के कोई कहानी नहीं है, जो है वो सच है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसके प्राइस कम हो जाए, हो सकता है आने वाले वक्त में इसके प्राइस ज़्यादा हो जाए। अच्छा जी, अब एक और बात मैं आप लोगों को मज़े की बताता हूँ। जैसे कि ना पाकिस्तान के अंदर अब एक आप जो इम्पोर्टेड बर्ड होता है ना, जैसे कि आप समझे 1000 पेयर आए किसी चीज़ के। ठीक है, 1000 तो पहली बात आते नहीं है, कम ही पेयर आते हैं। जब नई नई वैरायटी आती है ना तो 100 पेयर 50 पेयर इस तरह आते हैं। अब 100 पेयर आप लगा लें, 100 पेयर में से अब यहाँ पर हज़ारों लोग ब्रीडर हैं। ठीक है ना, आप 100 में से लगाएं, 100 के 100 ब्रीडर लेके चलेगा। ठीक है ना, 50 बर्ड 50 to 70 बर्ड पेयर तो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है ना, 60-70 जो परसेंटेज रेशियो होता है ना बर्ड का, इंपोर्टेड बर्ड का, वो एक्सपायर होने का ही होता है। वजह ये है कि इंपोर्टेड बर्ड को संभालना इतना आसान नहीं होता, उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है और बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, जो तरीके वाला बंदा होता है, जो इस सब चीज़ों को समझता है, वो संभाल लेता है। फिर इसके बाद आता है ब्रीड कराना भी इतना आसान नहीं है। ब्रीड लेना इंपोर्टेड बर्ड से थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है वो उस माहौल में बड़ा हुआ है, वो भाई पूरे माहौल में ही बड़ा हुआ है, अलग ही माहौल में बड़ा हुआ है, मौसम में अलग मौसम में बड़ा हुआ है। माहौल छोड़ा, मौसम ही अलग होता है वहाँ का, तो आप लोगों को पता होगा, उनकी डाइट वगैरह सब चीज़ें अलग होती हैं। तो वहाँ पर वो बड़ा होता है बर्ड, फिर यहाँ पर ब्रीड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो करा के 10-5 पेयर से ब्रीड आती है, फिर वहीं से पाकिस्तान के अंदर नस्ल घूमना शुरू होती है। अब जैसे ये 45 का मैं पेड़ लेके आया हूँ ना, तो अब इसके अगर ये पेड़ लोकल होता, मतलब लोकल ब्रीड का होता, पाकिस्तान में ब्रीड किया हुआ होता और उसके मैं बच्चे लेके आता किसी के घर से, उसको तैयार करता 45 के, अगर मैं बच्चे लाता तो उसके बच्चे बिकते 30,000 के, क्योंकि मैं लोकल पेयर ही अगर 45 की इसकी वर्थ है, इसकी वैल्यू 45 है, तो उसके बच्चे बिकेंगे 30,000 के। ठीक है, अब ये इंपोर्टेड बर्ड है, इंपोर्टेड बर्ड के जो बच्चे होते हैं ना वो लोकल ब्रीड होती है पाकिस्तान की, तो वो और मतलब एक्सपेंसिव बिकते हैं। जैसे 45 का हम पेयर लेके आए तो उसके बच्चे 45, 50, 60 इतने तक के सेल होते हैं। ठीक है, ये फ़र्क होता है। बहरहाल अब डिपेंड करता है ब्रीडर के ऊपर, वो कितने तक में देना चाहे, तो मुनासिब पैसों में भी लोग दे देते हैं। तो बहरहाल ये मैं आपको बता रहा था, मार्क्स पेयर ये है और इसकी ये वर्थ है, इतनी ये वैल्यू है। और अब मैं आपको दूसरे पेयर की तरफ लेके चलता हूँ, दूसरा पेयर में क्या लेके आया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों ये दूसरा पेयर है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसने बड़ा ही हंगामा मचा के रखा है पाकिस्तान के अंदर और नो डाउट बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बर्ड है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत पेयर है। और मेरा तो बहुत ये असल में आप समझें, ये है ना तकरीबन 1 साल पहले इंपोर्ट हो चुका था और 1 साल पहले इसके समथिंग आप समझे 2 से 4 पेयर आए थे पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप खुद सोचें 2-4 पेयर में कितनी ब्रीड आएगी पूरे साल में। यार लाखों की आबादी है जो ब्रीड करा रही है बर्ड, वैसे तो करोड़ों की आबादी है ना, मैं बोलता हूँ लाखों की आबादी में लोग ब्रीड करा रहे हैं बर्ड एज अ प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे अच्छे सेटअप लगे हुए हैं। तो अब इतने सेटअप लगे हुए हैं, इतने लोगों के पास बस चार चार पेयर से ब्रीड आएगी, उसमें से कितने लोगों के पास जाएगा और कितनी एक्सपायरीज होती हैं, जानदार चीज़ें मरती भी बहुत है। और कुछ कुछों को तो ब्रीड लेने नहीं आती, कुछ उड़ा देते हैं, गिनती के पेयर बचते हैं। तो ये 1 साल पहले इंपोर्ट हुआ था, समथिंग इसकी वर्थ थी 240 से तो ऊपर की, मैंने सुना है 260 250 ये इसकी वैल्यू थी। एल्बाइनो कथ इसको कहते हैं एल्बाइनो कथरोट। ठीक है ना, इसका देख रहे हैं आप, कट होता है थ्रोट पे। ठीक है, इसके थ्रोट जो होता है उस पर कट होता है तो उसको कट थ्रोट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी जो वैल्यू का जो तरीका जो अभी मार्केट वैल्यू चल रही है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा आप लोगों को गाइड करता चलूँ। इसमें आप अगर पट्ठे पट्ठे देखने जाते हैं ना अल्बाइनो स्प्लिट के, लोकल ब्रीड के, मैं बताता हूँ आपको, मैंने जो मालूमात करी लोकल ब्रीड के, जो अब दोनों अगर अल्बाइनो स्प्लिट हो, लोकल ब्रीड रेड कट में, ठीक है ना, रेड कट के अंदर हो, तो उसकी 70-80 थाउजेंड वर्थ चल रही है
अपना पेयर की बच्चों के अंदर पट्टे हैं बच्चों के अंदर, इसके अंदर खासियत ये है अल्बाइनो कथरोट कथरोट के अंदर ये खासियत है कि इसके बच्चों के अंदर ही मेल फीमेल का कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी ये वैल्यू चलती है। तो अगर आप इसके अंदर मिसाल के तौर पे अल्बाइनो स्प्लिट का मेल लेते हैं और विजुअल की फीमेल लेते हैं, तो वो आपकी कहानी चले जाती है बच्चों के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ 1,10,000 1,15,000। और अगर मेल अल्बाइनो का लेते हैं और फीमेल अपना स्प्लिट की लेते हैं, तो 1,25 1,30 इस तरह की कहानी जाती है। तो मतलब, और अगर आप यही चीज़ ऑरेंज कट के अंदर लेते हैं, ऑरेंज कट का मेल लेते हैं स्प्लिट का और अल्बाइनो की फीमेल लेते हैं, मतलब अल्बाइनो स्प्लिट का इसी बैग के अंदर ग्रे बैग कहलाता है। ये वाइल्ड वाइल्ड कलर है मेल का, अगर आप कलर देख रहे हैं वाइल्ड है, मगर ये अल्बाइनो स्प्लिट है। इसका बच्चा आप लेते हैं ऑरेंज कट के अंदर, और फीमेल अगर आप लेते हैं अल्बाइनो की, तो वो पेयर जाता है 1,70,000 1,80,000 2 तक की कहानी है। लोकल बच्चों की बता रहा हूँ मैं। तो ये जो आप पेयर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेल जो है अल्बाइनो स्प्लिट है, ठीक है। और ये फीमेल जो आप देख रहे हैं ये प्योर अल्बाइनो है, ये कथरोट है। रेड कट का मेल है, ठीक है। फीमेल पे कोई निशान वगैरह नहीं होता, प्लेन होती है। भले ग्रे की होगी तब भी प्लेन होगी, फोन कलर की होगी तब भी प्लेन होगी, वाइट होगी तब भी प्लेन होगी, खाली मेल्स के ऊपर कट होता है। मैं जो इसके अंदर वाइट कलर आता है ना कथरोट के अंदर, जिसके ऊपर मेल के ऊपर कट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। इसका तो मुझे बेइंतहा शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि मेरे मालिक ने मुझे ये चीज़ अता करी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे मैं अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकूँगा। इसके ऊपर मुझे बड़ा दिल है काम करने का। इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी म्यूटेशंस हैं, मतलब इसका खूबसूरती है यार, इसके अंदर कट जो है ना इसका, उसके अंदर बड़ी खूबसूरती है। इसकी एक और मैं आपको म्यूटेशन दिखाऊंगा जो कि मेरे पास है। तो ये जो पेयर मैं लेके आया हूँ, ये आप लोग समझें कि फीमेल अल्बाइनो की है और अल्बाइनो स्प्लिट का मेल है। इंपोर्टेड पेयर है, इसलिए आप ये इसकी अभी वैल्यू जो है ना 1,15,000 रुपये समथिंग है। मतलब 1 लाख से लेके 15,000 20,000 25,000 तक, 1 लाख से लेके 25,000 के दरमियान में इसकी वैल्यू है अभी, अगर इंपोर्टेड पेयर है तो। एक 10 में भी बिक रहा है, एक 15 में भी बिक रहा है, 20 में भी बिक रहा है, 25 में भी बिक रहा है। मगर ये पेयर मैं लेके आया हूँ 90 का, ठीक है ना। दोस्त यारी होती है, सारी चीज़ होती है, तो मैं ये पेयर लेके आया हूँ 90 का। अगर इसी के लोकल बच्चे थे तो मैंने आपको प्राइजेस शुरू में बता दिया, अगर लोकल बच्चे होते हैं तो कितने की वैल्यू होती है, ठीक है। ये इंपोर्टेड पेयर है इसलिए थोड़ा महंगा, और इसका एक्सट्रीम साइज़ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये जो पेयर मेरे पास है ना, इसका साइज़ लाजवाब है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा और माशाल्लाह बोलिएगा कि अल्लाह ताला बस इसकी ब्रीड से नवाजे, अच्छी से अच्छी लोकल ब्रीड हो, हमारे घर की ब्रीड हो, अब हमारे हाथ की, तो फिर मज़ा भी आएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये अल्बाइनो स्प्लिट कथरोट का मेल है, ठीक है, वाइल्ड कलर के अंदर। और फीमेल हमारे पास है ये अल्बाइनो की, प्योर अल्बाइनो, ठीक है, विजुअल अल्बाइनो। अब उम्मीद है इसको ब्रीड पे लगाएंगे, अगर इन दोनों की ब्रीड आपस में आती है तो अल्बाइनो और अल्बाइनो स्प्लिट चिक्स है हमारे पास आएंगे। अच्छा, तो अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे पेयर की तरफ। ये माशाल्लाह सभी पेयर मेरे बहुत पसंद है मुझे, मगर अभी जो मैं वैरायटी लेके आया हूँ ना, जो 4 पेयर में लेके आया हूँ, उसमें जो सबसे ज़्यादा कलर मुझे जो पेयर पसंद आया ना, जो दिल दिल से पसंद आया, अल्लाह उसको नजरे बद से बचाए, ये पेयर है। इसका मेल मेरे दिल पे लगा है। ये भी कथरोट की फैमिली है, मतलब ये कथरोट है, ठीक है। कट थ्रोट का ये पेयर है। इसके अंदर मेल जो है वो ऑरेंज कट का है, और फीमेल मैंने आपको बताया फीमेल पे कोई निशान नहीं होता। ये म्यूटेशन जो है ये फोन बैक के अंदर है, ग्रे बैक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले पेयर दिखाया, सॉरी, जिसके अंदर एल्बाइनो की फीमेल के साथ हमने ग्रे में मेल लगाया, मतलब वाइल्ड कलर में मेल लगाया है एल्बाइनो स्प्लिट का। तो वो उसकी बैक आप देख सकते हैं, और इसकी बैक देखेंगे आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। ये फोन कलर है, और वो उसको आप ग्रे कह सकते हैं या ब्लैक कलर कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके जैसे कि हमेशा हर वैरायटी के अंदर होता है, ग्रे कलर होता है, फिर फोन होता है, फिर हमारे पास आता है ग्रे कलर होता है, फिर हमारे पास फोन आता है, और हमारे पास फिर आता है एल्बाइनो। जैसे हर शाफ्टेल में भी यही है, आउल में भी यही है, तो इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। तो ग्रे होता है, फिर फोन होता है, फिर अल्बाइनो होता है। अब ग्रे के अंदर अल्बाइनो स्प्लिट होगा, तो आपको मैंने वैल्यू बता दिया। फोन के अंदर अल्बाइनो स्प्लिट होगा, तो फिर आप सोच लें कितना एक्सपेंसिव हो सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। जैसे अगर मैं जो पेड़ लेके आया हूँ ना, जैसे अभी आपने देखा वो अपना 90,000 रुपये का जो मैं पेड़ लेके आया, अगर वो फोन कलर में मेल होता उसका, और अल्बाइनो स्प्लिट होता, तो वो 1.5 का चले आता पेयर, और इसके अंदर ऑरेंज कट होता तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए तक जा सकता है पेयर, ठीक है ना। तो इतनी वर्थ है अभी इसकी। और ये पाकिस्तान के अंदर गिनती के लोगों के पास है, गिनती के कहते हैं ना, गिनती के। अभी मैं इसको हाथ में पकड़ के आपको दिखाता हूँ, इसकी ब्यूटी आप चेक करें, आपको ना मज़ा आए ना, पैसे वापसी। तो माशाल्लाह नो डाउट बहुत खूबसूरत चीज़ है, खुदा की कसम, अल्लाह ने बड़ी इसको अपना आप समझें हुस्न से नवाजा है, इस मेल को बड़ा मेरे तो दिल पे लगा है माशाल्लाह। तो बहरहाल ये एल्बाइनो का थ्रोट का पेयर है, वो अपना फ़ोन का थ्रोट का पेयर है, ऑरेंज कट के अंदर, ठीक है। ये पेयर मुझे पड़ा है समथिंग आप समझ लें 60,000 का मैं पेड़ लेके आया हूँ। हालांकि इसकी वर्थ ज़्यादा की है काफ़ी, ठीक है ना, आप समझे 70-80 मार्केट इसकी अभी चल रही है। 62 लेके 60
60,000 टू 80,000 इसकी वर्थ चल रही है मार्केट के अंदर फ़िलहाल, ठीक है। इंपोर्टेड बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने जैसे बताया अगर लोकल होते हैं तो इसकी इसी कीमत में या इससे ऊपर कीमत में इसके बच्चे जाते हैं, ठीक है। इसके बच्चे खाली सेल होते हैं। तो ये सिलसिला है, ठीक है ना। ये 60,000 का मैं लेके आया हूँ अपने फ्रेंड से, जिसने शिपमेंट मंगाई थी हम लोगों के लिए। तो अभी आपके सामने ही ये पेयर। और दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि यार अभी तो चिक्स वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है, अभी आपके सामने सबको ब्रीड पे लगाऊंगा मैं। ब्रीड पे लगाने के बाद जब ब्रीड आएगी उसमें से मुझे क्या रोकना है क्या नहीं रोकना, वो मैं फैसला करूंगा इंशाल्लाह। अगर सेलिंग का भी पर्पस कोई सेटिंग बनी तो मैं डायरेक्ट चैनल पे ही बताऊंगा कि ये वैरायटी अवेलेबल है। जैसे कि मेरी आदत है, कोई भी चीज़ होती है दे सेल के लिए या बुकिंग के लिए तो मैं डायरेक्ट चैनल पे बता देता हूँ। बाकी आप लोग रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर में इंशाल्लाह ब्रीड आएगी, तो उस वक्त कोई सेटिंग होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी इस चीज़ का शौक कराएंगे। और दूसरी बात ये कि अभी ये जितने भी बर्ड्स में लेके आया हूँ ये फुल ऑन डिमांड है, अभी तो बहुत रेयर हैं पाकिस्तान के अंदर। और माशाल्लाह ये तो बुकिंग पर जाते हैं बर्ड्स, ठीक है। क्योंकि खूबसूरत भी हैं, रेयर भी हैं, गिनती के अभी बर्ड्स पाकिस्तान के अंदर हैं। तो अभी मैं भी लेके आया हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि कोशिश भी मैं करूँगा कि अपने जितने भी भाई दोस्त यार हैं ना इस फील्ड के अंदर उन सबको इस चीज़ का शौक कराने की। तो अभी हम लोग चौथे पेयर की तरफ अपने अपने चौथे पेयर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को मैं अभी चौथा पेयर दिखाता हूँ अपना। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा चौथा पेयर है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ब्यूटी है इसमें माशाल्लाह। खुदा की कसम, यकीन करें, खुदा की कुदरतें, अल्लाह की कुदरतें माशाल्लाह। एक एक चीज़ को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया है कि बस आप देखते ही रहेंगे। और उनके रंग माशाल्लाह, क्रिएटिविटी आप चेक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह बोलते बोलते इंसान थके ना, इतनी खूबसूरती अल्लाह ने इसमें डाली है, ठीक है ना। एक एक बारीकी चीज़ से इसमें डॉट्स आप देखें, इसकी टेल देखें, इसका हेड देखें, इसकी बीक देखें, इसकी आइज़ देखें, फेदर्स देखें माशाल्लाह। अच्छा जी दोस्तों ये स्टार फिंच का पेयर है, ठीक है ना। जैसे कि स्टार फिंच के अंदर तो काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं, ठीक है ना। हेड्स के अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं। रेड और येलो हेड होता है, ठीक है ना, और ऑरेंज हेड होता है। ये तीन हेड्स होते हैं। रेड और येलो तो मेन बेसिक होता है, ऑरेंज भी होता है, शेड थोड़ा मिक्स हो जाता है तो ऑरेंज ऑरेंज सा शेड आना शुरू हो जाता है रेड और येलो जब मिक्स होता है। तो ये तीन हेड कलर्स होते हैं। बाकी बैक की अगर हम बात करें तो ग्रीन आता है, सिनेमन आता है, येलो आता है और ब्लू आता है, पाइड आता है, लोटिनो आता है। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं जो अभी हमारे पास अवेलेबल है ना। हमारे सेटअप पर जो मैं ब्रीड करा रहा हूँ वो मेरे पास दो म्यूटेशंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी अवेलेबल है, मुझे मुराद ये नहीं फॉर सेल के लिए अवेलेबल है अभी, मतलब मैं ब्रीड पर है मेरे पास, ब्रीड पे लगाऊंगा जो रेडी है मेरे पास। और जो लास्ट ईयर मैंने ब्रीड कराई मेरे पास ग्रीन कलर में रेड हेड, ठीक है। सिनेमन, ये अभी अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिनेमन कलर है। ग्रीन कलर बहुत डार्क ग्रीन होता है, मेहंदी कलर जो होता है ना डार्क ग्रीन वाला, वैसा कलर होता है। तो सिनेमन मेरे पास रेड हेड में सिनेमन भी है, ठीक है। और आपका अल्लाह भला करे मेरे पास ये भी सिनेमन ऑरेंज हेड, येलो हेड भी आप इसको कह सकते हैं। ये पेयर अभी मैं लेके आया हूँ, इम्पोर्टेड लाइन का पेयर है, मतलब इम्पोर्टेड पेयर है। अभी इसको ब्रीड कराएंगे तो ये इम्पोर्टेड लाइन कहलाएगी। तो एक पेयर में ये भी लेके आया हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद था। इसके अंदर मुझे लोटिनो भी बहुत पसंद था मगर लोटिनो बदकिस्मती से बुक थे तकरीबन, ठीक है ना। तो वो असल में बुक करवाने पड़ते हैं एडवांस पेमेंट के साथ। मेरा तो कोई, मैंने आपको बताया, इरादा नहीं था अभी परचेजिंग का। मेरा था पहले मैं सेटअप से सब बर्ड्स सेल करके फिर इसकी तरफ मूव करूँगा, फिर तसल्ली से बर्ड्स लेके आऊँगा और फिर उनको ब्रीड कराऊँगा। मगर अब सडन सीन होता है तो फिर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। अल्लाह ने इसमें शायद बेहतरी रखी होगी कुछ। तो ये पेयर हम लेके आए हैं, सिनेमन इसको कहते हैं, ठीक है ना। येलो हेड का पेयर है, स्टार फिंच है माशाल्लाह, ब्यूटी चेक करें आप। तो ये पेयर मुझे पड़ा है 60,000 का, ठीक है ना। इसकी भी आप समझे मार्केट वैल्यू यही है 60 to 80, कोई 70 में भी दे रहा है, कोई 60 से कम में भी दे देता है। दोस्त यारी होती है इम्पोर्टर्स के साथ तो 2-3 हज़ार छोड़ दिए, इतना ही फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 30,000 20,000 में बिकना शुरू हो जाए। तो ये है स्टार फिंच का, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया। ये 60,000 का मैं लेके आया हूँ। अब इसका भी आप यही हिसाब लगा लें, अगर ये लोकल 60,000 में होता तो इसके बच्चे जाते 40-45 तक के जाते, 40-45 तक जाते, इससे नीचे नहीं जाते, ठीक है ना। मिनिमम 40 जाते और मैक्सिमम 45 जाते, 50 भी नहीं जाते, ठीक है ना। इतना तो फ़र्क होता है एडल्ट पेयर और बच्चों के अंदर। तो अब ये इंपोर्टेड बर्ड है तो इसका यही हिसाब किताब होगा। इसके जो बच्चे होंगे वो इसी के रेंज के होंगे, 60 के ही होंगे। हो सकता है 60 प्लस भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अब मार्केट की वैल्यू के हिसाब से डिपेंड होगा क्या करंट वैल्यू चल रही है इंपोर्टेड बर्ड की। अभी इंपोर्टेड बर्ड कितने का चल रहा है, अगर 50 का चल रहा होगा तो इसके बच्चे भी 50 के होंगे, 30 का चल रहा होगा तो 30 के होंगे। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है मार्केट की वैल्यू के ऊपर। तो अभी इसका भी एक शौक़ कर लिया है। अब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें इस शौक़ में बरकत दे और आगे चलने की
अपना तौफीक दे, ठीक है ना, ईमानदारी से हलाल के पैसों के साथ और हलाल की मेहनत के साथ काम करने की तौफीक दे, और आप सब भाइयों को शौक़ कराने की भी तौफीक दे। बस आप ये सब दुआ करिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये अभी मैं आपको एक और वैरायटी दिखा रहा हूँ, ये इसको कहते हैं डायमंड स्पैरो। ये तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के अंदर ब्रीड हो रही है, मगर बीच में बहुत ज़्यादा गायब हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी। तो अब ये माशाल्लाह फिर ब्रीड, असल में इसकी ब्रीड लेना थोड़ी बहुत मुश्किल थी, मगर अब काफ़ी लोग ब्रीड ले रहे हैं, लोग समझ गए इसको ब्रीड किस तरह कराते हैं। तो ये फायर टेल है, इसको फायर टेल कहते हैं, सिल्वर कलर के अंदर है ये, ठीक है ना। ये भी एक पेयर मैंने लगाया हुआ, ये पेयर तो तकरीबन 6 महीने पहले ही मैं लेके आ चुका था, उसको मैंने रेस्ट पर ही डाला हुआ था। मेरी आदत है मैं बर्ड को डायरेक्ट ब्रीड पर नहीं लगाता, बस रेस्ट पर डाल देता हूँ। जब बर्ड मेरे को लगता है ना भाई ओके है अब इसको लगा देना चाहिए, तब मैं ब्रीड पे लगा देता हूँ। तो उसको मेल को तो मैं छोड़ चुका हूँ यूरोपियन केज में 1 हफ्ते से। इंशाल्लाह जब सबकी फीमेल्स एक साथ में छोड़ूंगा, वीडियो डालूंगा, तो इसको भी मैं एक साथ पेयरिंग करूँगा। तो देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आता है। ये मैं पेयर लेके आया था 65 का, और अभी जो इसकी मार्केट चल रही है 70 to 75 चल रही है एडल्ट पेयर की, लोकल की बात कर रहा हूँ, लोकल ब्रीड की। अब इसके जो बच्चे होंगे वो बिकेंगे 50,000 के 2 पीस, सिर्फ 50, 55, 45 इस तरह के अराउंड एवरेज में बिकते हैं 2 बच्चे, क्योंकि इसके लोकल बर्ड की वैल्यू क्या है 70, 75, तो इतना फ़र्क होता है। तो अच्छा, तो दोस्तों डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी कि क्या चीज़ थी, क्या क्या लेके आए थे, ठीक है। मेल कहाँ गया, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बता दी। इन मेल्स को मैंने इस केजेस में डाल दिया है, ठीक है ना, 1 by 1 जहाँ पर मुझे ब्रीड लेनी है। अब इसी मेलों को इधर ही इनको हीट पर लेके आएंगे हम, ठीक है ना। सब मेल को डाइट देंगे बेहतरीन वाली, मल्टीविटामिन, कैल्शियम्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर देंगे इनको। जब बर्ड ये मेल्स हमें लगेंगे अपने केज में ओके हो चुके हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं, सेट हो चुके हैं, 110% सेट हो चुके हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इनका खोल देंगे बॉक्स, ठीक है ना। फिर जब हम नोट करेंगे कि मेल बॉक्स में आना जाना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, मेल ने आना जाना शुरू कर दिया है, ओके है, फिर हम डालेंगे 2-4 तिनके और हम करेंगे नोटिस कि अगर बर्ड नेस्टिंग लेके जा रहा है बॉक्स के अंदर, तो इसका मतलब मेल 110% सेट हो चुका है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने केज के अंदर। अब वो फीमेल की रिक्वायर्ड कर रहा है। फिर हम फीमेल्स की तरफ आएंगे, फीमेल्स देखेंगे कि फीमेल अगर ओके हैं भाई, अपना दाना पानी सही उठा रही है, सब कुछ ओके कर रही हैं। फीमेल का तो इस तरह आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपने बस फीमेल में ही देखना है कि एक्टिवनेस होनी चाहिए, फीमेल नॉन स्टॉप उड़ती रहे, ठीक है ना। ऐसा ना एक जगह फूल के बैठी हुई है या कुछ, बस हर वक्त उड़ती रहे। जब ये उड़ती रहेगी इसका मतलब फीमेल ओके है, और फीमेल भी हीट पर है, फीमेल अपना सुस्त नहीं हो रही। फिर आप ये करें, फीमेलें निकालें और मेल्स के साथ छोड़ दें। फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वाली कहानी है इंशाल्लाह। ब्रीड अल्लाह ने चाहा तो 80% 90% ब्रीड के चांस होंगे ही इंशाल्लाह। तो खैर ये तो मैंने मुंह ज़बानी आप लोगों को बता दिया, जो करा वो मैंने आपको दिखा भी दिया। इंशाल्लाह वक्त के साथ इनको क्या क्या चीज़ें दे रहा हूँ और सारी बाकी गाइडलाइंस जो होंगी, जो चीज़ें होंगी डिटेल में इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। बस आप लोग ये दुआ करें कि लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म हो, ताकि हमारे दूसरे सेटअप के भी बॉक्स वगैरह और भी आएँ, सेटिंग स्टार्ट हो, ताकि वहाँ का भी आपको एक विज़िट कराएँ, और यहाँ के भी मैंने आपको बताया जैसे बॉक्स मुझे चेंज करने तो उसकी भी इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।